नमस्कार विद्यार्थियों। तो आ गए हैं फिर से एक और नई वैकेंसी के साथ में। और जी हाँ, वैकेंसी की तो भरमार है ही, लेकिन यहाँ पे जो ये नई वैकेंसी उसका नाम एनटीपीसी, जो कि नाम ही काफी है। क्यों सर, आपका क्या कहना है? जी केवल बिल्कुल सर। सर, महारत्न कंपनी है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके अंदर उन लोगों के लिए स्पेशली वैकेंसी आई है जो एक्सपीरियंस लोग हैं। तो वीडियो जी के स्टार्टिंग में ही बताए थे जी ताकि बिल्कुल, बहुत जरूरी है सर, बहुत ये जरूरी है ये बात। ईमानदारी के साथ। कि आपको बता दूं कि इसके अंदर जो कहानी है सर, एक्चुअली दो चीज है। एक पोस्ट जो है वो एक्सपीरियंस लोगों के लिए है, और दूसरी पोस्ट केवल इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जिन्होंने गेट 2022 का फॉर्म फिल किया था। जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमने पहले ही क्लियर आउट कर दिए हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी में एलिजिबल होते हो, जी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से हो, बीटेक करी हुई है, तो फिर इस वीडियो को आगे तक देखना। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कौन सा डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट है और कितनी कितनी कैटेगरी वाइज डिवीजन है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, एंड लास्ट डेट क्या है इस वीडियो में। ये सारी बात हम करने वाले हैं। तो सर स्टार्ट करते हैं इस पूरे वीडियो को। तो कितनी पोस्ट है सर, इसके बारे में जरा बताइए बच्चों को। तो सर, ये जो पोस्ट है बिल्कुल यहाँ पे दो पार्ट में ये बटेगी जॉब्स। तो एक जो पोस्ट है जिसके अंदर यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए, वहाँ 100 पोस्ट है, और इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों ही अलाउड है सर। ये है पोस्ट का नाम असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जैसा कि सर ने बताया 100 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों अगर आप ब्रांचेस के बच्चों की बात करें तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सर इसमें क्या एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है? जी बिल्कुल, और यहाँ पे डिग्री सर, डिग्री इंपॉर्टेंट है। डिप्लोमा वाले नहीं, डिग्री वाले हाँ। होने चाहिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के अंदर, और इवन दोनों में डिग्री होने वाली चाहिए। यहाँ पर रही बात है उसमें सर 2 साल का एक्सपीरियंस है, और जो एक्सपीरियंस है उसके अंदर उसने बोला कि मेंटेनेंस ऑफ पावर प्लांट विद इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 100 मेगावाट या उससे ज्यादा। तो उस पे अगर आपने एक्सपीरियंस है 2 साल का, तो फिर उनके लिए ये पोस्ट है, और उसके लिए 100 पोस्ट है यहाँ पे सर, वो कम नहीं है। जी बिल्कुल सर। तो ये यहाँ पे 100 पोस्ट है। 100 मेगावाट से ज्यादा अगर कोई, हमारे काफी सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं सर जो किसी प्राइवेट कंपनी में, हाँ, जनरेशन कंपनी में वही काम कर रहे हैं, जनरेशन में जिनको काम कर रहे हो, वहां पे पे स्केल उनका कम कम होता होता है, है। हाँ और वो चाहते हैं अपने करियर पे, अपने रिज्यूम में एक बहुत ही बेहतर एक जंप बिल्कुल, लेना। तो उन लोगों के लिए बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी सीवी काफी है। पावरफुल हो जानी है अगर एनटीपीसी का आप यहाँ से एक्सपीरियंस लेके जाते हैं तो तो ये जो पूरा का पूरा सर कोर्स रहेगा ये टेन्योर बेस्ड रहेगा। बिल्कुल। तो ये टेन्योर बेस्ड ऐसा रहेगा, 3 साल का रहेगा, उसके बाद उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है दोस्तों कि ये टेन्योर बेस्ड जॉब है, यानी कि ये परमानेंट जॉब नहीं है। हाँ जी। ये टेन्योर बेस्ड है, 3 इयर्स का ही लगभग दोनों तरफ है। मतलब इसमें 3 इयर्स की गारंटी दी है इन्होंने, 2 इयर्स प्लस 1 ईयर का एक्सीडेंट का दूसरे में गारंटी दी इन्होंने। ठीक। तो हम उसकी बात करते हैं यहाँ तो पे सर। सर तो सेकंड, ये जो पहली पोस्ट थी ये हमने डिस्कस करी एज पर डिस्कशन, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों ब्रांच के स्टूडेंट भर सकते थे, और अगर इनके पास एक्सपीरियंस है तो फिर आई थिंक यहाँ पर ये सीधे इंटरव्यू के लिए, कॉल के लिए एलिजिबल होंगे। है। नेक्स्ट सर, असिस्टेंट कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव। इसमें सर कितनी पोस्ट है और कौन से स्टूडेंट इसको भर पाएंगे? सर इसमें जैसे लिखा हुआ है 20 पोस्ट है, और जिसमें केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जिसने डिग्री की है, जी। साथ ही साथ जिसने गेट 2022 के अंदर अपियर हुआ और क्वालिफाई हुआ है उसके अंदर। जी बिल्कुल। गेट 2022 के अंदर क्वालिफिकेशन मार्क्स होने चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए। उनको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनको कॉल आएगी, तो उसी के हिसाब से इनको बुलाएंगे। इनको कहा कि जिसका पेपर कोड डबल ई था, यानी कि ऐसा नहीं कि गेट क्वालिफाई हुए तो मतलब सर मैंने बीटेक डबल ई से किया लेकिन मैंने तो इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर क्वालिफाई हो गया था। नहीं, आपका जो पेपर कोड गेट के अंदर का डबल ई का था, आप डबल ई से ही क्वालिफाई हुए हैं, उन्हीं के लिए ये जॉब है। जो 20 पोस्ट है यहाँ पे। और सर आप बताइए इसके अंदर की सर इसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है? नहीं, इसमें तो एक्सपीरियंस सर की रिक्वायरमेंट इसमें है। सर कौन कौन से बच्चे जैसे क्वालिफाई कर सकते हैं जो ऑलरेडी एमटेक कर रहे हैं बच्चे, हाँ एमटेक के सर, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में अभी जाने वाले बिल्कुल होंगे? सर। एमटेक के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो, या फिर कुछ लोगों को लगता है ना कि सर जस्ट मैं क्वालिफाई हुआ हूं जी तो मुझे बिल्कुल। अभी एमटेक भी अच्छी नहीं मिलेगी तो मैं प्राइवेट जॉब में स्विच कर लेता हूं। जी अगर बिल्कुल। उसको भी अगर आना है तो वो वापस असमा आ तो वो सकता यहाँ है। पे आ तो सकता है। बिल्कुल तो यहाँ पे अपर एज लिमिट दे रखी है 35 इयर्स की जो कि काफी स्पेशली। होती है। एंड रिमनरेशन अगर बात करें कितना पैसा आपको मिलेगा तो 55,000, उसके अलावा कुछ एडिशनल एचआरए और कंपनी अकोमोडेशन वगैरह, मेडिकल फैसिलिटी, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। आई थिंक डिसेंट है, हाँ। बेहतर ही है अगर बिल्कुल। आप कंपेयर करें किसी और कंपनी से, बिल्कुल। या फिर अगर आप एमटेक के स्टाइपेंड से कंपेयर करें तो आई थिंक काफी बेहतर है। बिल्कुल सर। तो सर नीचे चलते हैं सर, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इन्होंने बता रखी है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन की 100 पोस्ट है, और सेकंड नंबर पे कमर्शियल जो एग्जीक्यूटिव की 20 पोस्ट है यहाँ 20 पे। पोस्ट है। ठीक तो है। सर ये सारी बात होगी कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, टेन्योर बेस्ड है, एंड कौन कौन से लोग इसको भर सकते हैं, एक्सपीरियंस होना चाहिए, और बात होगी दूसरी कि जी। गेट एग्जाम आपका होना चाहिए। जी। इसके बाद सर जो इंपॉर्टेंट चीज हमको यहाँ पे दिखती है, तो किस तरीके से बच्चा अप्लाई करेगा जी इसको? सर, तो ntpc.co.in जो वेबसाइट का नाम है, वहां पर जाकर ये फॉर्म फिल कर सकते हैं आप। जो फॉर्म की फीस है वो भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है, 300 रुपीज फॉर्म की फीस है। और हाँ बिल्कुल, ज्यादा जानकारी के लिए एनटीपीसी की वेबसाइट पे आप वेबसाइट पे चल जाइएगा। जाइएगा, और वहां पर आपको ये नोटिफिकेशन दिख जाएगा। ये तो पेपर नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन भी आपको दिख जाएगा। उसको डाउनलोड करके एक एक बिंदु को अच्छे से वहां पे देख लेना, क्या उसकी
चीजें हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक्सपीरियंस में कैसा एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या आप उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं, ये सारी जानकारी आपको वहां पर वेबसाइट पे जाकर मिल जाएगी। तो सर आई थिंक ये मेजर चीजें हमने डिस्कस कर ली है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चे सोच रहे होंगे ये क्या होगा, ये आप बच्चों को बताइए जी कि लास्ट डेट क्या होने वाली है और क्या विंडो है डेट्स की बच्चों के लिए। तो सर 9 मई से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि अभी उनको फॉर्म फिल कर देना चाहिए, इसको फिल करना है। लास्ट डेट जो है वो 23 मई है। 23 मई क्लियर कर दे माइंड के अंदर कि 23 मई कब आता है, थोड़ा सा आइडिया, मतलब मैं तो कहता हूँ उससे पहले ही, यानी कि 14 मई को भी संडे हो, 21 को भी संडे, तो बस वो देख ले कि लास्ट तब तक तो उसको फॉर्म फिल कर देना है सर। तो ये इन्होंने विंडो सर थोड़ी कम दी हुई है, कम आई दिए। थिंक 15 दिन का ही समय 15 दिन बच्चों का को ही, दिया है। बिल्कुल। तो नॉर्मली जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे एक पूरे एक महीने का समय मिलता लेकिन है, यहाँ यहाँ 15 पे दिन का, इन्होंने 15 दिन का ही है लगभग, 15 तो दिन का ही विंडो मिली है बच्चों को। तो आई थिंक दिस इज इट। आई थिंक मैक्सिमम चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ही ली है सर। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। लास्ट में बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए मैं फिर से बताता हूँ कि हम हमेशा आपको ईमानदारी से बताते हैं, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये वीडियो में स्टार्टिंग में बता दिया था कि यहाँ पर आपके लिए एक तो टेन्योर बेस्ड जॉब है, यानी कि परमानेंट जॉब नहीं है। सेकंड थिंग, जो कि यहाँ पर गेट क्वालिफाई, यानी कि अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इलेक्ट्रिकल वाले अगर बच्चे हैं तो गेट क्वालिफाई होने चाहिए, लेकिन 2022 में, 23 में नहीं, 2022 का गेट क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं ये। तो गेट क्वालिफिकेशन अगर आप है तो आपके लिए जॉब है। तो जो अगर इसके एलिजिबल है, तो मुझे लगता है कि सर अगर 2022 के अंदर जिसने गेट को अगर क्रैक किया होगा और अच्छी रैंक से क्रैक होगा, तो उस टाइम में पीएससी में जा चुका होगा, क्योंकि भी एनटीपीसी के अंदर ही गए लोग फरवरी मार्च के आसपास जो इंटरव्यू का रिजल्ट आया। लेकिन जिसका होता है ना, कुछ लोग जो सिर्फ क्वालिफाई हुए हैं लेकिन कुछ बाकी सब चीजें नहीं देख रहे हैं अभी तक, या कोई प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर चुका है, उसके लिए मुझे लगता है एनटीपीसी का एक ये रिज्यूमे में ऐड करते हैं वो, तो ये बहुत बड़ी बात होगी उसके लिए। फिर वापस उसके रास्ते हैं वो थोड़े जंप अप होके खुल जाएंगे, तो उनको जरूर फॉर्म फिल करना चाहिए। सेकंड थिंग, जिनके अगर वास्तव में ऑलरेडी, जैसे इसमें बोला ना, पावर प्लांट के ऊपर काम कर रहे हैं, 100 मेगावाट या उससे ज्यादा के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है वो, तो मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो, 100 पोस्ट वहां के लिए, और उनको पक्के से करना चाहिए। मन में अगर ये डाउट हो कि यार मैं प्राइवेट में काम कर रहा हूँ, छोड़ के जाऊं क्या, बिल्कुल जाना चाहिए आपको। एनटीपीसी का जो आपका अगर सर उसमें आता है ना, आपके रेज्यूमे के अंदर ऐड की कि हमने 3 साल वहां पे सर्व किया है, तो आपके ऑब्वियसली जो अभी करंट जॉब है उसके अंदर आपके वापस पैकेज बढ़ जाता है उसमें। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात बताई सर। लास्ट लास्ट में मैं बस बच्चों को ये कहना चाहूंगा, हो सकता है तुमने डिप्लोमा किया हो सकता है तुम इसके लिए एलिजिबल भी नहीं हो, लेकिन फिर भी इस वीडियो को शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो कि इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, जिनकी लाइफ चेंज हो सकती है, जिनके रिज्यूमे में एनटीपीसी का नाम जा सकता है बस तुम्हारे इस वीडियो को शेयर करने से। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपने सीनियर्स के साथ जो ऑलरेडी किसी ना किसी प्राइवेट कंपनी में वर्किंग है उनके साथ शेयर कर देना, ताकि ये वीडियो की जो इंफॉर्मेशन है ये उन लोगों तक पहुंच पाए जिसको इसकी जरूरत है। तो इसके साथ अंत करते हैं इस वीडियो का, और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जैसे ये नोटिफिकेशन आया है ऐसे बहुत सारे नोटिफिकेशन। बिल्कुल सर, हर दिन कोई नोटिफिकेशन छोड़ते नहीं है, जो भी आपके काम का हो। इवन हम ये नहीं देखते कि अगर आप में से अगर एक भी बंदा है जिसके लिए काम का है, तो हम वो नोटिफिकेशन लेके जरूर पहुंचते हैं। तो आप लोग अगर ऐसा कोई है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। और अगर किसी और दोस्त को शेयर कर सकते हैं जो कि वास्तव में गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा है, तो उसके साथ भी शेयर करेगा। बाकी हम अगले पोस्ट के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।